हेलो फ्रेंड्स। अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अपनी जेड प्लांट की पुरानी हैंगिंग बास्केट्स को रिपोर्ट करा, क्योंकि वो हैंगिंग बास्केट्स बहुत पुरानी हो चुकी थी और इसके साथ साथ रूट बाउंड भी हो चुकी थी, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और जब भी हम अपने किसी पुराने प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उस समय ये एक मौका होता है हमारे लिए कि हम उस प्लांट को प्रोपागेट भी कर सकें, क्योंकि अगर आपका प्लांट बहुत पुराना है तो उसमें बहुत सारे नए प्लांट भी डेवलप हो जाते हैं और ये समय होता है कि हम उस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने जब ये अपनी पुरानी हैंगिंग बास्केट्स को खोला तो इसमें से मेरे को बहुत सारे प्लांट्स मिले, जिसमें से काफ़ी सारे तो ऐसे प्लांट्स थे जिनमें ट्रंक काफ़ी थिक थी और जिनको मैं बॉन्साई बनाने में यूज़ कर सकती थी। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी थे जो साइज़ में छोटे थे और जिनकी ट्रंक बहुत पतली थी, जिनको मैं बॉन्साई बनाने में यूज़ नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इन छोटे प्लांट्स को इंडिविजुअली अलग अलग लगाने के बजाय इनको इकट्ठे एक साथ किसी नए तरीके से लगाया जाए, ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो मैंने इन छोटे प्लांट्स को एक साथ लगा के एक इंस्टेंट बॉन्साई बनाने की कोशिश की है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इन छोटी छोटी ब्रांचेस को मिला के एक छोटा सा प्यारा सा इंस्टेंट बॉन्साई बनाया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगा है। और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा इस प्लांट की खूबसूरती बढ़ती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बॉन्साई को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक ये बॉन्साई ट्रे लिया है और इन सारे प्लांट्स को इकट्ठा करके उस बॉन्साई ट्रे के सेंटर में रखा है। और उसके बाद इसका जो सॉइल मिक्स, जो जेड प्लांट के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्स होता है, वो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। जेड प्लांट का सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी को इस तरीके से किसी भी स्टिक की या किसी भी पेंसिल की हेल्प से हमने इस तरीके से अच्छे से दबा लेना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पॉट में किसी तरह का एयर पॉकेट ना रहे, क्योंकि जब हम वाटरिंग करते हैं तो वो पानी उन एयर पॉकेट्स में भर जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी लूज़ हो जाती है और हमारा प्लांट ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता। और अब जो बॉन्साई हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो प्लांट है वो सॉइल में अच्छे से फिक्स हो। अब हमारे प्लांट की प्लेसमेंट पॉट के बिल्कुल सेंटर में ठीक से हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब अगला जो काम आता है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है, उसमें हम इन सभी अलग प्लांट्स को इस तरीके से आपस में समेटना है, आपस में गूंथना है जैसे ये एक पौधा हो। उसके लिए जिस तरीके से हम लोग अपने बालों को बांधते हैं, बालों की चोटी बांधते हैं, उसी तरीके से इन सभी जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं इनको आपस में हमने बांधना शुरू कर देना है। ये बॉन्साई बनाने के लिए हमने इन ब्रांचेस को एक साथ बांधना है। इसके लिए हम ये 3 से 4 ब्रांचेस एक ग्रुप में लेंगे, उनको चोटी की तरह बांध के फिर ये टाई बेल्ट के साथ हम रोकेंगे। ये प्लास्टिक टाई बेल्ट्स हमें बहुत इजीली किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाती हैं। उसके बाद ये 3 3 4 4 ब्रांचेस की ग्रुपिंग करके उसके बाद इन ग्रुप्स को हम एक दूसरे के साथ टाई बेल्ट के साथ जोड़ेंगे। इनको लपेटते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम इनको स्टाइलिश तरीके से लपेटें, थोड़ा सा इनको कर्व दें, ताकि जब धीरे धीरे ये हमारा प्लांट डेवलप हो, ग्रो हो और जब हमारी ब्रांचेस थिक हो तो यह प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगे। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए हमने यही पैटर्न रखना है और धीरे धीरे हम इन ब्रांचेस को बांधते हुए ऊपर की तरफ जाते जाएंगे।
प्लांट को जो बांधने का काम था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसमें इस प्लांट को अब और मुझे बांधने की ज़रूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है कि इस प्लांट को मुझे एक नीट लुक देनी है, ताकि ये प्लांट मेरा देखने में और खूबसूरत लगे। तो इसमें जितनी भी जो ब्रांचेस हैं, कुछ ब्रांचेस छोटी थी, कुछ लंबी थी, तो अब इन सारी ब्रांचेस को मैं कट करके एक ही लेंथ का कर दूंगी, ताकि जब मेरे प्लांट में आने वाले समय में ग्रोथ हो वो एक जैसी ग्रोथ हो। अब ये देखिए, इसमें बिल्कुल एक ट्री की थिक ट्रंक की लुक आ गई है। इन सबको हमने इकट्ठा बांध दिया है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई की लुक दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, समर सीजन जो है इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड है। अब इस प्लांट में ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो करेगा, इसके साथ साथ इसमें मैं पिंचिंग करती रहूँगी और इसमें प्रूनिंग करती रहूँगी, ताकि इस प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा है उसमें एकदम बुशी लुक आ जाए, जैसे हम जनरली ट्रीज में देखते हैं। अब देखिए, ये प्लांट का जो ट्रंक कितना सुंदर लग रहा है। इसमें बहुत ही खूबसूरत ट्रंक की लुक आ रही है और ऊपर से ये प्लांट बिल्कुल एक ट्री की लुक दे रहा है। अब इसको और नीट लुक देने के लिए मैं इसमें जो ये प्लास्टिक टाई बेल्ट्स का एक्स्ट्रा जो पार्ट था उसको भी कट कर दूंगी। और कुछ महीनों में जब ये प्लांट्स इस शेप को परमानेंटली रिटेन कर लेंगे, तो इन टाई बेल्ट्स को हम खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें बॉन्साई बनाने के लिए सालों साल वेट करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर चाहें तो अपने छोटे छोटे जेड प्लांट्स को जोड़कर उनसे एक ये खूबसूरत इंस्टेंट बॉन्साई क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा ये प्लांट ग्रो करेगा और समय के साथ साथ ये प्लांट और खूबसूरत होता जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये इंस्टेंट बॉन्साई पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरह की गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।